हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के चैप्टर 15 बायोलॉजी का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस चैप्टर से। पहला क्वेश्चन है कि काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर। काजीरंगा नेशनल पार्क किस जानवर के लिए मशहूर है? तो राइनासोरस के लिए। वहाँ पे वन हॉर्न राइनासोरस पाया जाता है। इसमें से ex-situ कंजर्वेशन का एग्जाम्पल कौन है? तो सीड बैंक। नेशनल पार्क में प्रोटेक्शन किसे दी जाती है? तो फ्लोरा और फौना दोनों को। फ्लोरा कहते हैं प्लांट स्पीसीज को और फौना कहते हैं एनिमल स्पीसीज को। गिर सेंचुरी इज़ फेमस फॉर। गिर सेंचुरी तो पहली बात तो गुजरात में है और ये लायंस के लिए फेमस है। यहाँ पे लायंस पाए जाते हैं। इंडियन राइनासोरस एक नेचुरल इन्हेबिटेंट ऑफ विच इंडियन स्टेट। नेचुरल इन्हेबिटेंट है यहाँ, वहाँ पे प्राकृतिक रूप से ही ये पाया जाता है, कहीं बाहर से लाके इसे इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। तो ये किस राज्य का स्थानीय निवासी है? तो असम का। हुल ऑफ गिब्बन कहाँ पाया जाता है? ये काजीरंगा बर्ड सेंचुरी में पाया जाता है जो कि असम में है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब होता है जीन के लेवल पर डाइवर्सिटी, यानी किसकी जीन है, किसकी जीन सबसे अधिक मात्रा में पाई जा रही है, उसमें बहुत सारी विविधता है। तो ये हो जाएगा मैंगो का। मैंगो एक स्पीसीज है और इसकी अगर आप जीन की बात करें तो बहुत सारी वैरायटी मिलेगी इसके जीन में भी। टाइगर इज़ नॉट ए रेसिडेंट इन द नेशनल पार्क। रेसिडेंट का मतलब होता है वहाँ का निवासी। किस नेशनल पार्क का टाइगर रेसिडेंट नहीं है, निवासी नहीं है? तो गिर नेशनल पार्क का, क्योंकि गिर में लायन का निवास है। स्टेटस ऑफ रेड पांडा इज। अब यहाँ पे जो एल्यूरस फल्जेंस लिखा गया है वो रेड पांडा का साइंटिफिक नेम है। रेड पांडा का स्टेटस फिलहाल क्या है? तो इंडेंजर्ड है। इंडेंजर्ड का मतलब ऐसी स्पीसीज जो होता है जो कि अभी जिनकी संख्या चल रही, यानी वो बचे हुए हैं, लेकिन अगर ये लगातार प्रेजेंट ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो वो भविष्य में एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है? तो वेस्टर्न घाट। हमारे यहाँ 3 हॉट स्पॉट वैसे पाए जाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस साल शुरू किया गया था? तो 1973 में। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थापित है, कहाँ टक्ड है? तो उत्तर प्रदेश में। विच टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो आर लिस्टेड इन द रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में बहुत सारे स्पीसीज का कलेक्शन होता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि आखिर किस प्रकार के जीवों का वो कलेक्शन करते हैं? तो रेयर और इंडेंजर्ड स्पीसीज का। ऐसी स्पीसीज जो कि एकदम दुर्लभ है और इंडेंजर्ड है, यानी जो भविष्य में अभी खत्म होने के कगार पर है, और अगर वर्तमान ट्रेंड चला तो भविष्य में वो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट कर जाएंगे। रिजर्व बायोस्फीयर ऑफ सुंदरबन इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सुंदरबन का रिजर्व बायोस्फीयर कहाँ पे स्टेट है? तो वेस्ट बंगाल में। आपको याद होना चाहिए कि सुंदरबन डेल्टा भी वेस्ट बंगाल में ही है, तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं और आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन द ईयर। अब हमारे संसद के द्वारा बायोडाइवर्सिटी एक्ट पास किया गया था किस साल? तो 2002 में। रेड डाटा बुक कौन प्रोड्यूस करता है? तो IUCN। कान्हा नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो टाइगर्स के लिए। लायंस इन इंडिया आर नाउ फाउंड इन। शेर भारत में अब कहाँ पाए जाते हैं? तो गिर फॉरेस्ट में, जो कि गुजरात में है। बांदीपुर इन कर्नाटका इज द साइट ऑफ प्रोजेक्ट। किसका साइट है? तो टाइगर का। फर्स्ट नेशनल पार्क डेवलप्ड इन इंडिया, यानी पहला नेशनल पार्क जो कि भारत में विकसित किया गया था वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नंदन कानन जू किसके लिए फेमस है? तो वाइट टाइगर के लिए। सरदार सरोवर डैम किस नदी पर बनाया गया है? तो नर्मदा नदी पर। आगे बढ़ते हैं।
विच इज़ द हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, तो वेस्टर्न घाट। परसेंटेज ऑफ ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, तो स्पीसीज डाइवर्सिटी भारत की पूछी जा रही है, तो अप्रॉक्सीमेटली 8.1%। मेन रीजन फॉर मोर स्पीसीज डाइवर्सिटी इन टेम्परेट जोन देन ट्रॉपिकल जोन इज ड्यू टू, यहाँ पे कहा जा रहा है मोर स्पीसीज डाइवर्सिटी इन टेम्परेट जोन देन ट्रॉपिकल जोन। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ जो ये क्वेश्चन है ये थोड़ा उल्टा करके दिया गया है। यहाँ पे पूछना ये चाहिए था कि आखिर ट्रॉपिकल जोन में स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा क्यों होती है टेम्परेट जोन से, तब इसका आंसर हो जाता क्योंकि ट्रॉपिकल जोन यहाँ पे हो जाता ट्रॉपिकल जोन डू नॉट शो रेगुलर ग्लेशिएशन लाइक टेम्परेट जोन। क्योंकि आप इसे समझ लीजिए, क्वेश्चन ये है कि ट्रॉपिकल जोन में ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी क्यों पाई जाती है इन कंपैरिजन टू टेम्परेट जोन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रॉपिकल जोन में सूरज भगवान की भर भर की कृपा होती है, जितनी ज़्यादा एनर्जी होती है उतना ज़्यादा ग्रो होता है। यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स भी काफ़ी मात्रा में अवेलेबल होते हैं, तो स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है। यहाँ डिस्टरबेंस नहीं देखा गया है, जिसके कारण स्पीसीज ग्रो करते रहते हैं, कोई उन्हें डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। और यहाँ पे बर्फ़ भी नहीं जमती है, ठंड भी नहीं आती है, तो उतना ज़्यादा इन्हें दिक्कत होता नहीं है। लेकिन जैसे आप टेम्परेट जोन में जाएँ तो वहाँ बर्फ़ गिरती है, तो क्या होता है, सारे स्पीसीज जो बढ़ेंगे, जो जन्म लेंगे, वो मर जाएंगे। तो ये कारण है। व्हाट इज़ एंटीलोप कर्विकाप्रा? एंटीलोप कर्विकाप्रा एक वनरेबल स्पीसीज है। वर्ल्ड कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को। इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। भारत 12 मेगा डाइवर्सिटी सेंटर ऑफ द वर्ल्ड में से एक है, और इसे कितने बायोजियोग्राफिकल रीजन में बांटा गया है? तो 10। ब्लैक बक किसका एग्जाम्पल है? तो वनरेबल स्पीसीज का। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not a method of in situ conservation of biodiversity? इन situ conservation का मेथड कौन नहीं है? तो बोटेनिकल गार्डन। इंडेंजर्ड बर्ड इसमें से कौन सा है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। राइनो सेंचुरी किस स्टेट में लोकेटेड है? तो असम में। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स बायोमैग्निफिकेशन? तो बायोमैग्निफिकेशन DDT भी एग्जिट करता है, एग्जिबिट करता है, और मर्करी भी एग्जिबिट करता है। होता क्या है कि ये नीचे ट्रॉपिक लेवल पर मौजूद होता है, तो ये जो नीचे ट्रॉपिक लेवल के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसे कंज्यूम करते हैं, उसे ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3, ट्रॉपिक लेवल 4 ऐसे करके ये ट्रांसफ़र होते रहता है। जैसे कि जो लास्ट ट्रॉपिक लेवल के होते हैं उनमें ये बायोमैग्निफिकेशन हो जाती है, ये DDT जो है ट्रांसफ़र होती जाती है। पूरी तरह ये डिग्रेड तो होते नहीं है, तो ये ऑर्गेनिज्म में मौजूद रहते हैं। प्रेजेंटली टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड इज, वर्तमान में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अभी मौजूद है दुनिया में? तो 34। विच ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म आर प्रोटेक्टेड बाय द पीपल ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी ऑफ राजस्थान? राजस्थान का एक समुदाय है, उसका नाम है बिश्नोई, और ये बिश्नोई किसे बचा रहे थे, किस ऑर्गेनिज्म को बचा रहे थे? तो एक था ब्लैक बक और एक था प्रोस्पियस सिनेरेरिया। एक्स सिटू कंजर्वेशन किसके कंजर्वेशन के लिए किया जाता है? तो थ्रेटन एनिमल्स एंड प्लांट, यानी ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स को बचाने की ये मुहिम है जिन्हें कि बहुत ज़्यादा खतरा है, जो कि एकदम थ्रेट से जूझ रहे हैं। फिर है कि इसमें इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल कौन नहीं है? तो जूलॉजिकल पार्क। फर्स्ट अर्थ समिट फॉर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वॉज हेल्ड एट, ये हेल्ड किया गया था रियो डी जेनेरियो 1922 ब्राज़ील में। भारत में इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट कितने मौजूद हैं? तो 3। भारत में कोल्ड डिज़र्ट कहाँ पाए जाते हैं? तो लद्दाख और स्पीति में।
पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ इस्टेब्लिश किया गया था? 1986 में। कहाँ इस्टेब्लिश किया गया था? तो नीलगिरी में। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पाया जाता है? तो उत्तरांचल में। WWF का क्या सिंबल है? तो उन्होंने जायंट पांडा को अपना सिंबल रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी? सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी किस देश की है? तो ब्राज़ील की। इन सब में से इन्वेसिव एलियन स्पेसीज इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कौन नहीं है? तो इन्वेसिव का मतलब होता है जो कि आक्रामक होती है, और एलियन यानी जो कि दूसरे देश से लाए गए होते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है इनमें से कौन नहीं है, तो ऑप्शन देखते हैं। तो हमारे पास है लैंटाना, पार्थेनियम, इग्नोरिया। ये तीनों जो हैं एलियन स्पीसीज हैं, बाहर से लाए गए थे ये सारे स्पीसीज, जबकि साइनोडन नेटिव स्पीसीज है, यानी ये यहीं का स्पीसीज है। आप इनमें से किस जगह पर पिचर प्लांट पाएंगे? तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के उत्तर पूर्व भारत के रेन फॉरेस्ट में पिचर प्लांट पाए जाते हैं। वन हॉर्न डायनासोरस कहाँ पाया जाता है? तो काजीरंगा में, काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि असम में है। यहाँ पे कुछ एनिमल्स के ग्रुप दिए गए हैं, आपको बताना है इन सारे ग्रुप में से किसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है इंडेंजर्ड स्पीसीज में। यानी ये ख़त्म होने, अगर प्रेजेंट ट्रेंड जैसा है वैसा चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा जब ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। तो एम्फीबियंस का। इनमें से कौन से इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज भारत के हैं? तो सारे। रॉवोल्फिया सर्पेंटिना, सैंडलवुड यानी सैंडलम एल्बम और साइकस बेनोई। इन सब में से लैंटेना, इग्नोरिया और अफ्रीकन कैटफिश के बारे में कौन सा बात सही है? तो ये बात सही है कि ये सारे स्पीसीज ना तो थ्रेटन्ड है, यानी ना तो इन्हें फ़िलहाल कोई खतरा है, और ना इंडिजीनियस यानी नेटिव स्पीसीज, स्थानीय स्पीसीज, मतलब ये ना तो ये यहाँ के स्पीसीज है, ये सारे एलियन स्पीसीज हैं, बाहरी देशों से ये लाए गए थे। फिर है द एक्सटिंक्शन ऑफ पैसेंजर पिजन वॉज ड्यू टू। ये पैसेंजर पिजन एक प्रकार की बर्ड थी, अब ये पूरी तरह से विलुप्त हो गई है, आपको ये कहीं नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों था? क्योंकि ह्यूमन ने इसका ओवर एक्सप्लॉइट किया, इसका यूज़ किया, वो भी ओवर यूज किया। इनमें से किस फॉरेस्ट को लंग ऑफ द प्लैनेट अर्थ कहते हैं? तो उसे अमेजोन फॉरेस्ट को कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन इंसानों को यहीं से मिलती है। एक केमिकल ड्रग है रेसरप्राइन, किससे ऑब्टेन किया जाता है? तो रॉ ओल्फिया से। इन सब में से कुछ ग्रुप दिए गए हैं, सबसे ज़्यादा स्पीसीज में किसकी डाइवर्सिटी पाई जाती है? स्पीसीज लेवल पर किसकी डाइवर्सिटी पाई जाती है? तो वो होता है फंजाई। इनमें से गिवन बिलो लेस सीजनल वेरिएशन, यानी जिसमें कम वेरिएशन होते हैं, वो होता है ट्रॉपिक्स। इसी कारण है कि ट्रॉपिक में आपको ज़्यादा ये देखने को मिलता है स्पीसीज डाइवर्सिटी, क्योंकि ये सीजनल वेरिएशन, सीजन जो है यहाँ बहुत ही कम चेंज करता है, जबकि टेम्परेट जोन में ऐसी बात नहीं है। हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या फिर आप बोले बायोडाइवर्सिटी, इस पर एक कन्वेंशन की गई थी रियो डी जेनेरियो 1992 में। इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो अर्थ समिट से। डोडो क्या है? तो डोडो एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज है, अब आपको ये कहीं नहीं मिलेगी पूरी दुनिया में, ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डोडो एक पक्षी थी, वो उड़ नहीं सकती थी, और उसका जो मांस था, यानी उड़ भी सकती थी तो थोड़े ही दूर पर, उसका जो मांस था वो काफ़ी मीठा होता था, लोग उसे तुरंत पकड़ लेते थे, उसके मांस को खा लेते थे, और लोग ऐसा करते रहे, और आज एक भी डोडो हमारे बीच नहीं है। रेड डाटा बुक इंक्लूड लिस्ट ऑफ, तो रेड डाटा बुक किसके लिस्ट को इंक्लूड करता है? तो वो इंडेंजर्ड स्पीसीज, इंडेंजर प्लांट्स के, थ्रेटन्ड एनिमल्स के सारे लिस्ट को इंक्लूड करने का ये काम करता है। यहाँ ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
आगे है कि मानस सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है, तो मानस सेंचुरी असम में लोकेटेड है। अब ये क्वेश्चन 2023 में भी आया है कि इन सब में से इंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सा है, तो इंडेंजर्ड स्पीसीज नेपेंथिस है। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप सारे सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी में लिख के इसे फ़ौरन याद करें।